नाज़रीन आदाब, नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवालिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन 63 साल हो गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बने हुए। जब ये पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना और फिर सब कोई इसलिए इस मुल्क की तरफ आए कि पाकिस्तान की तरफ हम आ रहे हैं। उस वक्त जो है वो पंजाब में भी कत्ल व गारतगरी हो रही थी और बंगाल में भी हो रही थी और हर जगह कत्ल व गारतगरी हो रही थी। सिर्फ इस बुनियाद पे हो रही थी कि तुम पाकिस्तान बना चुके हो, तुम मुसलमान वो जो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हो। हम आज तक पाकिस्तानी ना बन सके। हम आज भी अपने आप पर फख्र करते हैं सूबाइयत की बुनियाद पे। लेकिन उस वक्त जब आपको मारा गया था तो इस ये देख के नहीं मारा गया था कि आप बंगाल के हैं या पंजाब के हैं या बिहार के हैं या कहाँ के हैं या यूपी के हैं या सीपी के हैं या सिंध के हैं या बलूचिस्तान के हैं, कहाँ के हैं। आज भी जो मैं आज प्रोग्राम करने जा रहा हूँ उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि एक अल्लाह, एक कुरान, एक नबी यानी एक रसूल और एक दीन। जब सब चीज़ एक है तो फिर ये इतने सारे जो फ़िरक़े हैं उनकी क्या अहमियत है। और आज के सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर ये है भी तो अव्वलियत क्या चीज़ है, अव्वलियत दीन है या फ़िरक़े हैं। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ तीन अहम गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे पहले गेस्ट हैं जनाब मौलाना असद थानवी साहब। आप रिलीजियस स्कॉलर हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मेरे दूसरे जो मेहमान हैं वह डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब, रिलीजियस स्कॉलर, आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और मेरे तीसरे साथी हैं जनाब गेस्ट मुफ्ती वली ख़ान अल मुज़फ़्फ़र, चेयरमैन पाकिस्तान अरबिक लैंग्वेज बोर्ड, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। बाद में शुरू करता हूँ जनाब असद थानवी साहब से। असद थानवी साहब, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक दीन, फिर हम आज इतने इख्तलाफात क्यों देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर दानिश साहब, आपने बड़े अहम मौजू का आज इंतखाब किया है। मौजू अहम भी है, क्रिटिकल भी है और ऐसा भी है कि इस पे क्या सारे शुरका सच बोल सकते हैं। गुजारिश है कि कुरान पाक का अगर आप मुताला करें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि पसंदीदा दीन अल्लाह के हाँ वो इस्लाम है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। यानी ये इसी तरह जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसका कोई नाम रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और नबियों के सरदार मानते हैं, वो दीन में शामिल हो, वो दीन में शामिल है। और अल्लाह ताला ने कहा कि हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उनका नाम हमने मुसलमान रखा। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये भी फरमाया कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी मुसलमान अगर तुम अपने आप को कहलाते हो और कुरान पे और हदीस पे ईमान रखते हो और रसूल पे ईमान रखते हो और अल्लाह पे ईमान रखते हो, तो फिर तुम्हारा जो माशी निज़ाम है, मुआशरती निज़ाम है, अखलाक़ी निज़ाम है, सियासी निज़ाम है, जितने भी जो भी तुम्हारी ज़िंदगी के गोशे हैं वो सब इस्लामी अहकाम के ताबे होने चाहिए। ये तो अल्लाह ने कह दिया, ये रसूल ने फिर भी अल्लाह कह ताला दिया। ने कुरान पाक में एक जगह ये बात भी इरशाद फरमाई जिसकी तरफ आपने आज इशारा किया कि इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं फ़लाना हूँ, मैं डिमका हूँ, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शिया, और वो टुकड़े टुकड़े हो गए। कुरान कहता है कि लस्ता मिनहुम फ़ी शै, ए नबी तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, इनका मामला अल्लाह के सपुर्द है, युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, जब हमारे पास इनकी हाज़िरी होगी तब हम इनको बताएंगे कि तुम लोगों ने क्या क्या किया। कुरान पाक की इस आयत को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये तफरीक़ा बाजी और ये दीन में नई नई बातें पैदा कर लेना और दीन में ऐसी चीज़ों को दाखिल करके उनको दीन बता देना जिनका दीन से कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने उधर जामे तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर हदीस है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 टुकड़े हुए और फ़िरक़े हुए, मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे और इनमें से 72 दोज़खी हैं, एक जन्नती होगा, वो होगा मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो फ़िरक़ा है जो
اس طریقے پہ چلے گا جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میں اپنی بات مکمل کر لوں. مکمل کریں، یعنی بالکل مکمل یعنی کریں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی تربیت میں نے کی، جن کو تعلیم میں نے دی، جو میرے مرید کہلائے یا میرے شاگرد کہلائے، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پہ زندگی میں نے گزاری ہے اور جو زندگی کے طریقے میں نے اپنائے ہیں اور جو زندگی کے طریقے وہ لوگ اپنائیں گے جو میرے شاگرد اور میرے مرید ہیں، فرمایا وہ فرقہ جو ہے وہ ناجی ہوگا. یہ اسٹیٹمنٹ قرآن کی ہے یا حدیث کی ہے یا کسی کتاب میں کی نے ہے؟ عرض کیا نا کہ جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں حضرت قرآن میں اس کا اس طرح کوئی ذکر مگر نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ثم ان علینا بیانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے اس کا جو بیان ہے، اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو تیزی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہوگی. یہ ہے، لیکن میں جو سوال ہے میں ایز اے طالب علم پوچھنا چاہتا ہوں، آپ معلوم ہے کہ قرآن میں اس کا کوئی الذین فرقوا دینہم والی جو یہ تو ہے قرآن اس کی میں. میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے فرقے نظر آ رہے ہیں بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے وثوق سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا تعلق اس فرقے سے ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور یہ مجھے بتائیے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ فرقے نظر آئے؟ اور اگر یہ نظر نہیں آئے تو یہ کب آئے اور کیسے آئے؟ اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہم اس حدیث کی طرف توجہ دلائیں جو مولانا نے سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کے حوالے سے فرمائی ہے. دیکھیے یہ حدیث آپ کے سوال سے بالکل منسلک ہے. اختلاف رائے ہونا اور بات ہے، اس اختلاف رائے پہ فرقہ بن جانا یہ بالکل دوسری بات ہے. اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا کرنا، یہ علمی رائے کا مختلف ہونا. ما علیہ انا و اصحابی، جس میں میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، اس کے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ تمام صحابہ کرام جو تھے وہ فقہی معاملات میں اور عقائد کے معاملات میں کسی ایک رائے کے اوپر تھے. آپ اگر خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کو دیکھیں اور